बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट की स्थिति आई है उसके बाद से बांग्लादेश लगातार किसी न किसी तरीके से भारत को निशाने में ले रहा है और बीते कई दिनों से लगातार बांग्लादेश भारत के रास्ते में रोड़ा अटकाता रहा है। लेकिन अब भारत ने कुछ ऐसा स्टेप उठा लिया है जिसके बाद से अब बांग्लादेश घुटनों पर आने जा रहा है। जी हाँ, भारत ने बांग्लादेश की स्त्रियों को देखते हुए पहले बांग्लादेश ने हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचारों को बढ़ावा दिया और इसके बाद अब सीमा पर कभी ड्रोन तैनात कर दे रहा है भारत के साथ, तो कभी नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों पर कब्जा करने की धमकी भारत को दे रहा है। लेकिन अब हाल यह बन चुका है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के साथ हथियारों का आना जाना इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बांग्लादेश अब अपने आप को पूरा एक छावनी में तब्दील करने की तैयारी में लग चुका है। लेकिन अब भारत बांग्लादेश को बख्शने वाला नहीं है। भारत ने एक ऐसी तैयारी बनाई है जिसके बाद से बांग्लादेश को लेकर के दुनिया के तमाम देश अब चिंतित हो उठे हैं। दुनिया के तमाम देशों को ऐसा लग रहा है कि कहीं भारत बांग्लादेश को पूरी तरह से घुटनों पर ना ला दे, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को निपटाने के लिए 365 नाम का एक सबसे अहम प्लान तैयार कर लिया है और इस पर भारत ने काम करना भी शुरू कर दिया है, जिसका असर भी बांग्लादेश पर अब दिखने लगा है। दोस्तों, दरअसल बांग्लादेश लगातार भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। बांग्लादेश की नवनिर्वाचित या यूं कह लीजिए तख्ता पलट के बाद बनी मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत के लिए लगातार रोड़ा बनती जा रही है और भारत की तरफ से अब ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाया गया है जिसके बाद से बांग्लादेश के पास घुटनों के बल आने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचने वाला है। इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने बांग्लादेश को घुटनों पर लाने के लिए क्या मास्टर स्ट्रोक तैयार कर लिया है, उसके लिए एक वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो साथ ही साथ यह भी समझ में आता है कि आप भारत के लिए कितना डेडिकेटेड हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, बांग्लादेश की तरफ से इतने ज़्यादा भारत विरोधी काम किए गए हैं और यह बात पहले ही समझ में आ रही थी कि आगे चल करके पाकिस्तान भी इसे दुश्मन देश बांग्लादेश से मिलने वाला है। अब 2-4 महीने भी ढंग से नहीं बीते हैं और 24 के अंत आते आते ही बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर दिए और इतना ही नहीं, भारत के बांग्लादेश ने पूर्व के राज्यों को कब्जा करने की धमकी तक दे डाली है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के वो राज्य जो भारत के बहुत पतले से रास्ते चिकन नेक से जुड़े हुए हैं, उन पर अब अपने आप का इरादा बांग्लादेश ने भी साफ कर दिया है। भारत के ये इरादे अब बांग्लादेश के किसी से छिपे नहीं हैं। खैर, हम लोग तो इसे बांग्लादेश के इरादे समझ में आते हैं, लेकिन भारत इसके लिए अब क्या करने जा रहा है उसे जानने से पहले अगर आप इस मामले को लेकर के समझ में आता है तो आप यह जान लीजिए कि बांग्लादेश का कहना है कि हम भारत के साथ बिगड़े संबंधों को सुधारना चाहते हैं। जहां एक तरफ बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार यह कह रही है कि हम अपने रिश्तों को भारत के साथ बेहतर करना चाहते हैं, तो वहीं भारत के पीठ पीछे बांग्लादेश भारत विरोधी काम लगातार करने में लगा है। लेकिन अब भारत भी इसी हालात में बांग्लादेश को अब जवाब देने के लिए अपनी तैयारी बना लिया है, क्योंकि ड्रोन हथियारों की तैनाती और दूसरी तरफ भारत के साथ अपनी सबसे अहम बड़ी डील को बांग्लादेश ने रद्द कर दिया है। बात अगर यूं करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ऐसी ट्रीटी हुई है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंटरनेट सुविधा के लिए जो केबल जाने हैं वो बांग्लादेश के अंदर से होकर के जाने थे। लेकिन अब बांग्लादेश की नवनिर्वाचित मोहम्मद यूनुस सरकार ने इस भारत के साथ जो यह समझौता हुआ था, जो टेलीकम्युनिकेशनल रेगुलेटरी कमीशन के साथ जो समझौता बांग्लादेश ने किया था, उस ट्रांजिट रूट को लेकर के बांग्लादेश ने हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने वाले इस समझौते को रद्द कर दिया है। यानी कि अब सीधे अगर बात करें या सीधे शब्दों में इस बात को समझा जाए तो बांग्लादेश ने भारत को अपने यहाँ से होकर के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाने के लिए जो समझौता किया था उसे रद्द कर दिया है। यानी कि सीधे कहें तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो डायरेक्टली इन फाइबर्स के माध्यम से पहुंचने वाली थी वह अब कम हो जाएगी। यानी कि भारत को इसका खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि भारत अगर अपने चिकन नेक वाले रास्ते से होकर के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक पहुंचता है तो ऐसे में 3700 किलोमीटर की दूरी भारत के लिए बढ़ जाती है।
ऐसे में अगर बांग्लादेश के रास्ते का उपयोग करते हुए भारत आगे बढ़ता है तो भारत का खर्च भी बचता है और यह दूरी भी काफी कम हो जाती है। लेकिन बांग्लादेश ने अब अपने इरादे बदल लिए हैं। हालांकि जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से भारत विरोधी काम तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन इस डील को कैंसिल करके अब बांग्लादेश ने अपने खुद पैर पे नहीं बल्कि सर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि इससे भारत का नुकसान तो होना ही होना है, लेकिन अब उससे कहीं ज्यादा नुकसान बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार का होने जा रहा है। भारत अपने रिश्तों को बांग्लादेश के साथ सुधारना चाह रहा था। भारत चाह रहा था कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार भले ही निर्वाचित सरकार ना हो, इसके बावजूद भारत चाह रहा था कि हमारे रिश्ते बेहतर हों, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। भारत ने भी अब अपनी सिक्योरिटी को टाइट करना शुरू कर दिया है, तो वहीं बांग्लादेश ने भी ड्रोन को भारत के रास्ते तैनात कर दिया है। हालांकि इसको लेकर के बता दें कि सबसे ज्यादा प्रभावित भारत का बांग्लादेश, जो कि एक पूरे हिस्से को बांग्लादेश के घेर करके रखे है, मेघालय और आसाम के साथ त्रिपुरा, इन 4 राज्यों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि यही 4 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो बांग्लादेश को खोखला करने के लिए अब भारत ने पूरी तरह से प्लान तैनात कर लिया है। अब इस प्लान का नाम भारत ने रखा है 365। भारत की तरफ से लागू किया गया है एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक प्लान है जो कि बांग्लादेश में भूचाल ला सकता है। इसके बाद बांग्लादेश के पास घुटनों के झुकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला है। भारत की तरफ से लाया गया प्लान बांग्लादेश के खिलाफ किस तरीके से काम करेगा, इसे समझने के लिए आपको हमारी बातों पर बेहद गौर से ध्यान देना होगा। बता दें कि उनकी खुद की इकोनॉमिक्स बांग्लादेश की इतनी आर्थिक रूप से खराब हो चुकी है कि अब बांग्लादेश के पास कुछ भी नहीं है। यूं बात करें तो चीन के बाद सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बांग्लादेश के पास थी, लेकिन अब वह कट्टरपंथी बांग्लादेश के को छोड़ करके सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत आ रही है। यानी यूं कह लीजिए कि बांग्लादेश का टेक्सटाइल विभाग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इंडस्ट्रीज बर्बाद हो चुकी हैं। वह कपड़ा जो सबसे सस्ता कपड़ा बांग्लादेश से बनता था, अब वो खत्म हो चुका है और अब आर्थिक रूप से बांग्लादेश पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ लगातार हिंदुओं पर भी जुल्म ढाए जा रहे हैं और यह स्थिति बांग्लादेश में अब जिस तरह से बनती हुई नजर आ रही है, इसके लिए भारत ने 360 प्लाई नाम की अपनी जो प्लानिंग है वो शुरू कर दी है। यानी कि सीधा मतलब है कि 365 दिनों के अंदर ही बांग्लादेश में जो स्थिति अब भारत लाने वाला है, उसके लिए बांग्लादेश खुद ही जिम्मेदार होने जा रहा है। यानी कि भारत अब मोहम्मद यूनुस की नवनिर्वाचित सरकार को लेकर के पूरी तरह से आक्रामक हो चुका है। यानी कि भारत भले ही अब अपने युद्ध की स्थितियों को ना जन्म दे, लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अर्थव्यवस्था के नजरिए से अब भारत बांग्लादेश को देने जाने वाली हर एक सहायता पर पूरी तरह से रोक लगाने जा रहा है। या यूं कह लीजिए कि अब बांग्लादेश की इंडस्ट्री, यहां तक कि खाने पीने के लाले पड़ने वाले हैं। धीरे धीरे भारत अब 365 दिनों के अंदर बांग्लादेश की कमर तोड़ना शुरू कर चुका है और सबके लिए भारत ने सहयोग लिया है अमेरिका का। जी हाँ, नवनिर्वाचित पीएम जो हैं अमेरिका के, वो ट्रंप हैं और उन्होंने इस बात को लेकर के साफ कर दिया है कि अब बांग्लादेश के साथ जो भी रिश्ते होंगे उन्हें बहुत सहूलियत के साथ अब अमेरिका आगे बढ़ाने वाला है। यानी कि सीधे से मान लीजिए कि अब अमेरिका को भी भारत के साथ की जरूरत है और भारत अमेरिका के साथ मिलकर के बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर तगड़ी चोट करने जा रहा है, जिसका असर अब बांग्लादेश कुछ दिनों में ही देखने को मिलने लगेगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।